Hello बच्चों, let's read the question first. Define STP. How is the waste water treated in it to make it safe for human use? STP क्या होता है और इसके अंदर वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है ताकि वो ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए सेफ बन जाए। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा STP का। STP क्या होता है वो देखते हैं पहले। STP का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ही हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। इसका यही पर्पस होता है कि जो पानी आ रहा है कौन कौन सी डेस्टिनेशन से आ सकता है। मोस्टली एग्रीकल्चर से आता है पानी, जो रिस्क करके आ जाता है। एग्रीकल्चर से आता है, डोमेस्टिक हमारे घर में जो पानी यूज़ होता है सिंक के अंदर जाता है, टॉयलेट्स में फ्लश हो जाता है, जो कपड़े धोते हैं तब जाता है, तो वो डोमेस्टिक यूज़ का पानी आता है। इंडस्ट्रीज से आता है पानी एट्सेट्रा। तो ये जब सोर्सेज से पानी आता है वेस्ट वाटर जो आता है इसको अगेन ट्रीट किया जाता है, एक तरीके से इसको रिसाइकल किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है? इन स्पेशल प्लांट्स में। सब सीवेजेस के ड्रेनेजेस के थ्रू ये जाता है इन ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर और इधर ट्रीट किया जाता है मेन दो तरीके से। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है इन सीवेज प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो मेन प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं वो होते हैं फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, जो भी कंकड़ पत्थर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो भी सिल्ट जो ग्रीस की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, उन सबको हटा दिया जाता है। इसके अंदर ये बस ध्यान रखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें ना कोई केमिकल्स यूज़ होते हैं कुछ भी, इसमें ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होता है। सिंपल इसमें फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन जैसे मेथड्स होते हैं। यहाँ से जो पानी फिल्टर होकर के आता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से होकर के आता है ना, उस पानी को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। ये याद रखना है, एफ्लुएंट यहाँ से बनकर आता है, ये चला जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की खास बात ये होती है यहाँ पर हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। तो जो एफ्लुएंट आता है, ये जो यहाँ पे एफ्लुएंट आया है प्राइमरी ट्रीटमेंट से, इसको हम डाल देते हैं एक टैंक में, बड़े से टैंक में। इसको हम बोलते हैं एरेशन टैंक, क्योंकि इधर पानी को ना गोल 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 घुमाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? पानी को गोल गोल घुमाने से यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में मिक्स हो जाती है, एंड ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं इस पानी के अंदर? देखो, जो वेस्ट वाटर होता है ना, उसमें जो मेन पोल्यूशन का कॉज होता है वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें प्रेजेंट होता है। तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट पर फंक्शन करते हैं ये एरोबिक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिक वेस्ट पर, एंड इनको ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करके बना देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देते हैं। तो ये फंक्शन होता है मेन इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए। अब इसके बाद जो पानी आता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता। जब बीओडी बहुत कम हो जाता है, इसका बीओडी बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच जाता है, लोएस्ट लेवल पर, तब इनको भेजा जाता है सेटलिंग टैंक्स में। जैसे कि नाम ही है सेटलिंग का मतलब क्या होगा? जो एक चीज़ सेटल हो गई अब उसको छेड़खानी नहीं करी जाती। ये बिल्कुल क्लोज्ड टैंक्स होते हैं, इनमें छेड़खानी नहीं करी जाती, और इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं एनारोबिक नेचर में। एनारोबिक का मतलब होता है कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती ब्रेक डाउन के लिए। पर ये ब्रेक डाउन क्या करते हैं? ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे अब इस एफ्लुएंट के अंदर, इस वाटर के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उनको गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। गैसेस जैसे कि मीथेन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऐसी गैसेस जो कि बायोगैस में यूज़ हो जाती है। तो ये सारी गैसेस एक पाइपलाइन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। अब जो बचा हुआ पानी होता है उसमें ना ही तो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना ही ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो ये सेफ वाटर होता है जो आगे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है ड्रिंकिंग या दूसरे पर्पसेस के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।